नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ पूरा हो रहा है और इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, तो यकीन मानिए अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा देते हैं। राजा साहब सड़क के थोड़ा सा दूर खड़े होकर ये देखना चाहते थे कि हमारी प्रजा में कौन सा वो व्यक्ति है जो इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह सड़क पर वहां से लोग जाने लगे और जब लोग जा रहे थे तो उन्होंने पत्थर देखा तो पत्थर से थोड़ा सा साइड निकलकर वह निकल गए। और होते ना, कई लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है, हमें क्या दूसरों की जिंदगी से। और कुछ लोग आए जो राजा साहब को गालियां देने लगे कि हमारा राजा कौन है जो सड़क के बीचों बीच इतना पत्थर रखवा दिया है। एक किसान, उसी टाइम एक किसान वहां से आ रहा था। उस किसान के सिर पर एक टोकरी रखी हुई थी और उसने जब वह पत्थर देखा तो वह पत्थर के पास पहुंचा और उस टोकरी को नीचे उतारा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर भारी था। एक बार उसने कोशिश की, वह पत्थर नहीं हिला। फिर उसने दोबारा कोशिश की तो पत्थर थोड़ा सा खिसकने लगा। तो जो किसान था उसने फाइनली उस पत्थर को साइड पर रख दिया। जब किसान अपनी टोकरी को उठाने के लिए वहां पर दोबारा पहुंचा तो उसने उसी जगह पर जहां पर पत्थर था एक थैला रखा हुआ था। जब उसकी थैले पर नजर पड़ी तो वह थैला उठाने के लिए पहुंचा तो उस थैले में सोना था और एक पत्थर भी था। उस पत्थर पर लिखा हुआ था कि मैं ये चेक करना चाहता था, मैं ये नोटिस करना चाहता था कि कौन हमारी प्रजा में है जो इस मुसीबत वाले पत्थर को हटाकर अपनी सफलता की तरफ जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने जीवन में, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई सारे पत्थर हैं, अगर आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप नहीं हटाने की कोशिश कर रहे तो आज से कोशिश करें। एक बार विफल होंगे, दो बार विफल होंगे और तीसरी बार हम उस पत्थर को हटा ही सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कि हमें इस कहानी से और क्या सीखने को मिलता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, वो हमारा चेक करने आती हैं कि हम अपने जो लक्ष्य सेट किए हैं उस तरफ बढ़ने के काबिल हैं या नहीं। हमेशा ध्यान में रखें कि आपको जब भी असफलता मिले तो ये समझे कि आप सफलता की तरफ एक और स्टेप बढ़ा चुके हैं, एक और अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। कभी भी आपको जब भी कोई भी काम करें उसे इस तरह से काम करें, नेवर गिव अप की तरह काम करें। ऐसा लगना चाहिए कि आप ही उस काम के लिए बने हुए हैं। इस तरह से अपने काम को फ्रेम करें, अपने काम के लिए इच्छा करें, सब कुछ करें जो आप अपने लक्ष्य की तरफ पा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप अपने जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकते, चाहे जितना मर्जी आप कोशिश कर लें। एक लक्ष्य निर्धारित होना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो इसका एक ही कारण है कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। जब आपके जीवन में एक लक्ष्य होगा, एक फोकस पॉइंट होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो आप को कोई भी डिस्ट्रैक्शन खराब नहीं कर सकती। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कि मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जो टिकट काट रहे हैं उनको आपको बताया ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा। इसी तरह हमारे जीवन में है। हमें अपने जीवन में पता होना चाहिए कि हमें 10 साल में, 5 साल में कहां जाना है, जिससे आप उसे अचीव करने के लिए और भी बेहतर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सा सीरियस नहीं है। अगर हमें, इसी एग्जांपल को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर हमें कोई ट्रिप पर जाना हो या पिकनिक पर जाना हो तो हमारा पूरा प्लान शेड्यूल होता है कि हमें कौन कौन सी सामान लेना है और कौन कौन सा सामान नहीं लेना है और कितने बजे किस टाइम हमें निकलना है, ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सके। ऐसी ही हमारी जिंदगी है दोस्तों। अगर आपने ये लक्ष्य हासिल करने में पूरी मेहनत जो आप पिकनिक में या ट्रिप पर लगा रहे हैं वो ही मेहनत आपने अपनी लाइफ में लगाई तो आप जीवन में का असली आनंद ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस कहानी को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरीज और ऐसे ही मोटिवेशन
आपके लिए मैं कहानियां लेकर आता रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना यही है कि कभी भी आप नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ पॉजिटिव अपने जीवन में जो मैं करता हूं वो आपके साथ शेयर करूं और आपका भी पूरा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि मेरा फोकस यही है कि छोटे छोटे स्टेप से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप छोटा लक्ष्य हासिल करेंगे तो आप बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।